आशुतोष, दो दो चीजें हैं। एक तो नई संसद, उस पर बाद में आऊंगा मैं। फिलहाल आपको क्या समझ में आ रहा है? हालांकि बड़ा मुश्किल है जब सरकार के सांसदों को नहीं पता, मुझे लगता है मंत्रियों को भी नहीं पता होगा, 2-4-5 लोगों को पता होगा। फिर भी कुछ तो बड़ा होगा आशुतोष। ऐसा तो नहीं है कि ये 5 दिन का विशेष सत्र सिर्फ नई संसद में प्रवेश, या जैसे अपराजिता जी कह रहे हैं गृह प्रवेश के लिए बुलाया गया? मानक, जब से कोरोना आया है तब से मैं बहुत शिद्दत के साथ ओटीटी पे देखता हूं सीरियल्स, और उसमें ज्यादातर मुझे क्राइम सस्पेंस वाले ही थ्रिलर पसंद होते हैं। मुझे लग रहा है कि उस ओटीटी का अब राजनीति में भी उसका एक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। पिछले 18 दिन से देश इसी सस्पेंस में है कि भाई होगा क्या, कौन सा नया मोड़ आने वाला है। वो जैसे होता है ना कि जब क्राइम थ्रिलर बनते कातिल कौन निकलेगा, और सब पे एक एक करके शक किया जाता, नहीं ये होगा, नहीं ये नहीं होगा, नहीं ये होगा, ये नहीं ये होगा। पहले क्या आया, 1 नेशन 1 इलेक्शन, बोला यार ये 1 नेशन 1 इलेक्शन वाली बात होगी। फिर कहा गया शायद चुनाव प्रीपोन कर दिए जाए, इससे संबंधित कोई बात हो सकती है। फिर ये कहा गया कि महिलाओं से संबंधित आरक्षण पे कोई बात हो सकती है। फिर ये कहा गया कि रोहिणी कमीशन से संबंधित कोई बात हो सकती है। तो ये क्या मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि हम दरअसल एक लोकतंत्र में रह रहे हैं, और लोकतंत्र में एक मिनिमम ट्रांसपेरेंसी तो होनी चाहिए ना। और ऐसी कौन सी चीज है जो आप छुपाना चाहते हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरकार बताना नहीं चाहती, मैं कह रहा हूं सरकार छुपाना क्या चाहती है। अरे लोग पूछ रहे हैं, बता दीजिए, बताने में क्या दिक्कत है? ऐसा तो है नहीं कि आप बिना बताए आप संसद के अंदर उसको पेश कर देंगे, आपको बताना तो पड़ेगा उसको, उसका लिस्ट ऑफ वो तो जैसे कुमार गौरव बता रहे थे, वो कैबिनेट के नोट में आ जाएगा, और जब प्रस्ताव पास होगा कैबिनेट में तो पता लगेगा। ये दरअसल इस बात को दर्शाता है कि हमारे देश का लोकतंत्र बहुत कमजोर हो चुका है। और ये बड़ी बहुत मैं बहुत मजबूरी में भी कह रहा हूं, बड़ी मजबूती के साथ भी कह रहा हूं, कि जहां सिर्फ एक ही शख्स को मालूम है कि दरअसल क्या होने वाला है, बाकी किसी को नहीं मालूम। आप कैबिनेट की बैठक हो रही है, किसी कैबिनेट मिनिस्टर के पास एजेंडा नहीं है, आखिरी मिनट पर आप एजेंडा देते, तो फिर आप में और इंदिरा गांधी में क्या फर्क है कि रातों रात आपने फखरुद्दीन अली अहमद के पास भेजा, आपातकाल लगा दिया, और सुबह कैबिनेट बुलाई और कहा कि हमने तो रात में इमरजेंसी लगा दिया। इसीलिए तो हम इंदिरा गांधी की आलोचना करते, तीखी आलोचना करते हैं। तो और इसीलिए करते हैं क्योंकि देवकांत बरुआ ने कहा था इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, और तो कोई कारण है नहीं ना इंदिरा गांधी की जब। तो इसलिए जब देश सिर्फ एक आदमी की तरफ देखे कि भाई इनको ही पता, बाकी किसी को पता नहीं, तो फिर संसद का क्या मतलब है, कैबिनेट सिस्टम का क्या मतलब है, मुझे तो समझ में नहीं आती है बात। और मुझे ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती कि भाई ऐसी कौन सी चीज है कि आप नहीं बता रहे पिछले 18 दिनों से, और भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार उसको डिफेंड किए जा रहे हैं जैसे कोई मास्टर स्ट्रोक हो जाएगा, और ऐसा मास्टर स्ट्रोक हो जाएगा देश का नैरेटिव बदल। क्या पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटजी भी होती है क्या आशुतोष ऐसे छिपाने में? भाई जैसे नोटबंदी थी, देखिए जैसे नोटबंदी थी ना, उसमें तो ये था भाई पता लग जाएगा तो लोग पहले से कुछ जुगाड़ करने लगेंगे, पर अब ऐसा क्या है जिसमें कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटजी हो सकती है? ऐसी क्या चीज हो सकती है? देखिए आप तमाम लोग इसको राजनीतिक गुणा भाग से देखते हैं। मेरा तो कहना यह है कि इसको राजनीतिक गुणा भाग से नहीं देखना चाहिए। लोकतंत्र में अगर यकीन है तो लोग को, जनता के सामने सरकार को, कैबिनेट को, प्राइम मिनिस्टर को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना है। हम ये करने जा रहे हैं। अरे अगर मान लीजिए कोई बहुत बड़ा करने जा रहे थे तो पिछले 18 दिनों के अंदर देश का एक मानस बनता कि भाई ये होने वाला है, इसकी ये प्लसेस होंगे, इसके माइनसेस होंगे। इसका मतलब कुछ ऐसा हो सकता है जो विवादित हो? मैं देखिए, विवाद पैदा करे। मैं किसी बहस में नहीं पढ़ना चाहता, मैं तो इतनी सी बात जानना चाहता, क्यों छुपा रहे हो बस। और मुझे मालूम है कि संसद के अंदर आना ही आना है, ये प्रधानमंत्री को लेकर आना है, कैबिनेट के सामने जाएगा। तो 18 दिन से क्यों सस्पेंस बना? बताइए अनंत विजय, आप मुस्कुरा रहे थे।